Hello everyone. Today in this video I am going to take the topic the Constituent Assembly from the chapter Constitutional Design. So इसके पहले अभी हमने फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था और किस तरह से जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारे यहाँ डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको कैसे करेक्ट करना है, कैसे कंट्री को प्रोग्रेस के पाथ पे ले चलना है, फ्रैटर्निटी और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है. तो क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था. तो जैसे कि पहले हमने देखा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर जो लीडर्स थे उन्होंने ड्राफ्ट किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिक आइडियाज़ को इनकलकेट किया गया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे. उसके बाद कराची सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कहा गया कि जो मॉडिफिकेशंस हैं वो अडॉप्ट करे जाएंगे, यानी जो चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो करे जाएंगे. तो इस तरीके से ये प्रोसेस चला. कम्युनल अवार्ड के बारे में हमने देखा था, जो कि 1932 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने शुरू किया था. जैसे कि एक एग्जांपल पे हम देखें, द मुस्लिम फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इलेक्टेड अ मुस्लिम कैंडिडेट टू द लेजिस्लेचर. तो ये था कम्युनल अवार्ड. फिर 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था इसको. इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस हमको दिखता है जो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है उसमें. अब बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. सो इट वाज framed by the Constituent Assembly. The Constitution of India was framed by the Constituent Assembly of India, a body set up for this purpose. It was elected in July 1946 and assembled for the first time in December 1946. 1946 जुलाई में इसको इलेक्ट किया गया और जो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई ये हुई दिसंबर 1946 में. 299 मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिन्होंने अपना वर्क 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट किया. इसमें इनकी कई बार मीटिंग्स हुई. 114 डेज़ की मीटिंग हुई 3 इयर्स में, और इस पूरे प्रोसेस को फिर कंप्लीट किया गया और 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ. The Constituent Assembly included leaders of known stature who were able to identify the needs of the people. Different parts of the country से, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर ग्रुप, सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट से इसमें सोशल वर्कर्स भी थे, लीडर्स भी थे, सभी को इसमें इलेक्ट किया गया. जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उन्होंने इन मेंबर्स को इलेक्ट किया और इन मेंबर्स ने मिलके फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी और ये वर्क कंप्लीट किया. दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम कंट्रीज विच हैड टू बी रीरिटन एंटायरली. बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्रीज़ के हम देखते हैं उनको दोबारा भी लिखा गया. नो डाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू हैज़ बीन अमेंडेड मेनी टाइम्स. अमेंडमेंट्स कई बार हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ये प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार. रेमेडीज़ यानी जो चीज़ें, जो ऐसे प्रोविजंस जो टाइम टू टाइम इनवैलिड हो चुके हैं या उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे प्रोविजंस को हटाया भी जा सकता है और नए प्रोविजंस जो प्रेजेंट टाइम की जो नीड है, जो जैसा एटमॉस्फेयर सोशल है या पॉलिटिकल है या जो हमारी नीड्स हैं, उनको पब्लिक की नीड्स को देखते हुए नए प्रोविजंस को ऐड भी किया जा सकता है. जैसे आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है. तो ये चीज़ें बाद में ऐड करी गई. एंड सम ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. बहुत सारे ऐसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स जिनको लेके चला गया था उस पर कई बार क्रिटिसिज्म भी उसे झेलना पड़ा. Nevertheless, the Indian Constitution is the ultimate and source of authority of legitimacy for the democratic form of government in the country.
ठीक है। तो जो गवर्नमेंट बन रही है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। जब भी गवर्नमेंट बनती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बेसिस पर ही बनती है कि कैसे इलेक्शंस होंगे, कौन इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो कहाँ से खड़े होंगे, कंस्टिट्यूएंसी क्या है, तो प्रोफाइल्स या जो अथॉरिटी है उसके राइट्स क्या होंगे, तो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। यानी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही गवर्नमेंट बनेगी और जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोगों के, वही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई 50 या 100 पीपल जाके वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हम अब कंट्री चलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है यानी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड थ्रू प्रॉपर इलेक्टोरल प्रोसेस। Constituent Assembly was a body that was elected by members of the provincial legislature. इनके members को किसने elect किया था? Provincial legislature ने elect किया था. Comprised representatives from all regions aimed to provide representation to various groups. ये important है, हर language, religion, classes, occupations, सभी सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट से लोगों को इलेक्ट किया गया था ताकि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन सके जो कि सभी के लिए सभी उसको एक्सेप्ट करें और उसे एग्री करें। ऑल्दो द बॉडी वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको डोमिनेट कर रही थी। द पार्टी इटसेल्फ रिप्रेजेंटेड मल्टीपल व्यूज़, ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। और पार्टी में भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी जो डिफरेंट मेंबर्स थे उनके बीच कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स भी थे जो कि टाइम टू टाइम रिजॉल्व करे गए। डिफरेंट ओपिनियंस थे, डिफरेंट इंटरेस्ट थे, एक्टिंग एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइडेड रिफ्यूज टू एवरीबडी। इट्स व्यू पॉइंट्स रिफ्लेक्टेड अ मिडल ऑफ द रोड अप्रोच, एक मध्यम मार्ग यानी मिडल पाथ लेके चला गया। यानी किसी को बहुत ज़्यादा फेवर इसमें नहीं मिल सकता या किसी को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो सभी को फेवर करते हुए और एक यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए एक मिडिल पाथ को अप्रोच अडॉप्ट किया गया। Many members of the Constituent Assembly had opinions that were distinct from those of the INC. However, the Constituent Assembly attached due importance to the diversity of opinions while drafting the Constitution. तो डिफरेंट जो मेंबर्स थे, ऐसा नहीं था कि किसी की जो व्यूज़ हैं उसको ना सुना जाए, उसको नेगलेक्ट किया जाए। सभी के व्यूज़ को सुना गया, बार बार मीटिंग्स हुई, बार बार सबके ओपिनियंस को देखा गया और उसके बाद ड्राफ्टिंग का वर्क हुआ। अटेम्प्ट्स वर मेड टू अचीव कॉन्सेंसस यानी आम सहमति ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट वुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्सेंसस, एक आम सहमति को लेके प्रोसीड किया गया जिसमें कि सभी सेटिस्फाई रहें और डिफरेंट ओपिनियंस को लेके एक उस पर डिस्कशंस हुए और कॉन्सेंसस को अचीव किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया, प्रिपेयर किया उस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जामिन्ड एवरी क्लॉज ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिबेटेड ओवर इट्स प्रोविजंस केयरफुली। हर एक प्रोविज़न पे प्रॉपर डिबेट हुआ, कई बार उस पर डिस्कशंस हुए, हर एक क्लॉज पे कॉन्स्टिट्यूशन के। 3 years लगे इसमें, इन मीटिंग्स में, इन क्लॉजेस को डिस्कस करने में। 114 टाइम्स ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये बैठे, उन्होंने मीटिंग करी। Their debates have been compiled in a document called Constituent Assembly Debates, published in 12 volumes. और ये सारा जो डिबेट था 114 डेज़ का, एक बुक में 12 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ, उसका नाम दिया गया Constituent Assembly Debates. Judges refer to them even today when there is a doubt about the making of the Constitution. A lot of forethought went into making the Constitution. तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी कि आगे किन किन चीज़ों पे डिस्कशन हो सकता है, क्या क्या क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन कैसे उसको करेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में उसमें लिखी गई हैं। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे कभी डिबेट होता है तो जो जजेस हैं वो
ये जो पब्लिश हुआ था कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इसकी हेल्प आज भी वो लेते हैं। तो किन टॉपिक्स पे, किन क्लॉजेस पे क्या डिस्कशंस हुए, किन लीडर्स के क्या, किन मेंबर्स के क्या ओपिनियंस थे, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया गया इन प्रॉब्लम्स को या इन इश्यूज़ को, तो वो सारी चीज़ें उसमें रिटन हैं जिनको जजेस आज भी डिस्कस करते हैं। दिस टेस्टिफाइज वॉल्यूम्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वाज द टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें हमने देखा 1946 जुलाई में ये मेंबर सिलेक्ट हुए। इसने फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में, 299 मेंबर्स थे और 3 इयर्स में 114 डेज़ इन्होंने मीटिंग करी और 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। INC इसमें थोड़ा सा डोमिनेट करती थी, बट सभी के जो ओपिनियंस थे उनको उन पे डिस्कशन हुआ और उनको इम्पोर्टेंस दी गई, किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया गया। तो डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, क्लासेस और ऑक्यूपेशन के लोग इसमें थे और ये बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। So this was the topic, the Constituent Assembly.